हेलो नमस्ते खुट्टा बाँधिन्छ हौ बस्नै हुँदैन। मैं मेरा जीवन का कहानी बोलने आई हूँ, एकदम रियल कहानी। मैं 14 साल की थी। 1988 में शादी हो गया मेरा। मैं 14 साल की थी तब। मेरा इतना दिमाग नहीं था, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं थी मेरे पास, और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी मैं, बहुत छोटी थी। तो शादी होके गए तो हमने तो जेठ को छोना नहीं होता है ना, तो थोड़ा चलने भी पहाड़ी इलाका में घर, हम लोग का तो प्लेन जगह में था जहाँ से मुझे शादी करके लेके आए। तो पहाड़ी जगह में तो घर भी एकदम कैसा कैसा घर, रूम ही नहीं है, एकदम हॉल जैसा। सब जहाँ जहाँ सोते सब दिखाई देता है, ऐसा घर, खसिया टाइप का, शिलोंग का खसिया का टाइप का घर। तो घास काटने भेजे पहाड़ में। मेरा यहाँ माथा ढाकने वाला रुमाल कहाँ गिर गया नहीं पता, मुझे पता ही नहीं। मैं सोची माथा में है, जेठ को माथा ढाकते हैं ना, इसलिए रुमाल बांधती थी मैं। तो कहाँ गिर गया नहीं पता। घर में आई, बड़े जेठ दाढ़ा दे रहे थे, तो झाड़ू घास का बोझा रख के बाद में पानी शानी पी के बुलाने लगे ग्वाली में, बुआरी आ जाओ आप बोल के। तो मैं गई, मैं सोची माथा में रुमाल है, पता ही नहीं, और बहुत छोटी थी, ज्ञान नहीं था मुझे इतना। तो गई, झाड़ू साड़ू की, गोबर फेंकी, और छोटे छोटे बच्चे लोग को, गाय के बछड़े लोग को दाना दी। जेठ ने बड़े बड़े को दिए, छोटे छोटे को मैं दी। तो झाड़ू पोछा साफ हो गया, झाड़ू साड़ू एकदम गोबर सोबर फेंक के पानी मार के सब कुछ हो गया। मैं हाथ पैर धो के जब मैं घर पे आई तब सासू माँ ने बोली, तुम तो अभी तक बाल में कुछ नहीं रखी है, ऐसे बोली। कब से कहाँ गिर गया नहीं पता मुझे, तो यहाँ पे ये बोल के मैं काम कर रही हूँ, ध्यान भी नहीं दिया। हमेशा बांधने से फिर इधर ये जैसा लगता है ना, इसलिए मालूम नहीं चला मुझे। तो सासू माँ ने चिल्लाने लगी, जेठ के आगे खाली माथा घूर रही है तू। तो चुपचाप से निकल गए। आपने ऐसा घर था, बरामदा में छोटा सा रूम बनाया था, उधर ही सोती थी मैं। मेरा पति भैया का साथ सोता था, मेरे साथ नहीं सोता था, मैं बहुत छोटी थी। तो गए, जाके रुमाल ढूंढ के यहाँ बांध ली। बांधने के बाद खाना मांगने गई, तो मुझे क्या पता वो पति लोग नहीं खाते तो बीवी लोग को खाने नहीं मिलेगा। मैं बोली मुझे भूख लग रहा है, भात खाना है मुझे, ऐसे बोली खाना खाना है। तो दीदी ने बोली, जेठानी दीदी ने, कहाँ अभी भाई लोग नहीं आए हैं तुमको खाना, वो लोग आके खाएंगे तभी तुम खा पाओगी, नहीं तो कहाँ पाओगी। आप देंगे तो क्यों खा नहीं पाऊँगी, मैं खुद निकल के खा नहीं पाऊँगी,
मेरी मम्मी भी तो लोग ने देने से खा लेती है। ऐसे बोली मैं, मुँह बहुत खतरा था मेरा, ऐसा नहीं होगा। बोली ठीक है, मैं दुकान जाके कुछ खा के आऊँगी बोल के मन मन में सोची। उन लोगों ने ही बताई। तो नीचे गई तो हम लोग का गांव का एक भैया थे, वहाँ पे गाय पालते थे। वहाँ हम लोग का उधर भी घर, अपना ज़मीन था, घर था उधर। गुवाहाटी में गाय पालते थे, जार्सी। तो वो भाभी ने देख के मुझे बुलाई, कहाँ जाओगी बहन, ऐसे बोली। तो बहुत भूख लग रहा है, ये लोग तो खाना भी नहीं दे रहे, मैं दुकान में जाके कुछ पाव रोटी शोटी खा लेती हूँ, ऐसे बोली। तो आ जाओ माँ, हमारा इधर खाना है, खाने का टाइम हो गया है, अब सब खा रहे हैं, आ जाओ, ऐसे बोली। जाके वो लोग का खाना हम लोग खाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूरी में खा ली। हम लोग से छोटे जात के थे ना, इसीलिए। तो फिर भी मैं तो बच्ची हूँ, कुछ भी नहीं सोचती थी। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि भूख लगेगा तो कोई भी देगा, खा लेना है, अपना पेट नहीं मारना है, बस पेट भरना है जहाँ से भी, ऐसे बोलती थी। खाई में खा ली। तो भैया आए, क्या घर में खाना नहीं बनाया, ऐसे बोल। नहीं, वो दीदी थी घर पे, खाना साना बन गया है, वो लोग खाए होंगे शायद, मुझे नहीं दिए। भाई लोग नहीं आए, अभी कहाँ खाने मिलेगा तुमको, वो लोग आके खाएंगे तभी मिलेगा, ऐसे बोली। तो मैं दुकान जा रही थी, भाभी ने बुलाया मुझे खाना खाने के लिए, इसीलिए इधर आके खाई। बोली अच्छा है, ऐसा नियम पालन करने वाला। अभी जंगल जाने का टाइम हो गया, खाना खाएगी कि जंगल जाएगी, अब पहाड़ जाएगी, ऐसे बोले। तो उधर ही खा के आई। जब जंगल जाने निकले तब दीदी ने बोला, भाई लोग नहीं आ रहे, आओ खाना खा के जाओ। अभी नहीं खाऊंगी मैं, पहले मांगी थी तो नहीं दिए, अभी भूख गायब हो गया मेरा, नहीं खाऊंगी भूखी थोड़ी थी, उधर से खा के आई थी, अब नहीं खाऊंगी, मेरा भूख मर गया, अब नहीं खाऊंगी, मैं चली जाऊंगी ये लोग के साथ पहाड़, बोली। तो दीदी गुस्से में, जाओ जाओ, नहीं खाना है तो तुमको ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे, आप जाओ, बिना खाए कैसे लगता है, कैसे रह पाओगी। हाँ, तुम्हारा तो पति किधर भी नहीं जाता है, घर पे ही रहता है, तो खाएगी पहले पेट भर के, बोली। नहीं देने से भी, खाना नहीं देने से भी मैं फिक्र नहीं करती, किसी के घर में भी खा लेती थी मैं, मांग के भी। नहीं देंगे तो क्या, इतना मुश्किल में फंसा देते थे ये लोग। और दुकान जाके कुछ खाने से भी गुस्सा, घर में खाना बनाए, दुकान में जाके क्या क्या खा के आते हैं ये लोग, बोल के सुनाते हैं मुझे। मेरी मम्मी को पता था ये पश्चिम दिशा का नेपाली लोग बहुत हरामी होते हैं, बोल के मेरी मम्मी मंथली मुझे 2000, 1000, 1500 ऐसे भेज देती थी गांव से। कोई जाने वाला, उधर से आने वाला मिलेगा तो भेज देती है मम्मी। बकरी बेचती है, गाय गोरू बेच के पैसा होता है ना, तब मम्मी भेज देगी, लेके मेरी बेटी के हाथ में देना, हाँ ऐसे बोल के भेज देगी। कोई भी कुछ भी सामान मेरे हाथ में ला के देते थे, वही भैया लोग ही ज़्यादा लेके आते थे। मेरी मम्मी को भेज देती, साबुन, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, बाल में लगाने वाला तेल, कपड़ा, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, मम्मी भेज देती थी। वो लोग एक कुछ भी नहीं देते, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, कुछ भी नहीं देते, बहुत हरामी। वो लोग पेट भर के नाश्ता करते, हम लोग को 2 रोटी देते,
चाय के साथ होगी, सब्जी सब्जी कुछ नहीं। वो लोग तो सब्जी दही ऐसा खाते नज़र का सामने, लेकिन हम लोग को नहीं देते, ऐसा पापी लोग। अभी मैं सो रही थी, बीमार हूँ, फीवर भी है और ऑपरेशन हो गया। कल जाके सिलाई खोल के आई। कल रात से फीवर होने लगा मुझे। कल रात तो पूरा सिर दर्द, उठने नहीं सक रही थी। आज तो थोड़ा सिर दर्द कम है, फीवर है। तो यूट्यूब में वीडियो डालना पड़ेगा ना, इसलिए मैं वो बात मन में आ गया, अभी याद हो गया ना, इसलिए बनाई। चलो ठीक है, बाय।